नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज हैं उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। आज आप लोगों की 30 मार्च हो चुकी है और अभी देखिए यूट्यूब पर कुछ आप लोगों को अपडेट्स बताई जा रही हैं कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो 1 मार्च को अपडेट होएगा, यानी आप लोगों का नोटिफिकेशन 1 मार्च को आएगा। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने आप लोगों के सामने ही ओपन कर रखी है, ये होम पेज है और अभी तक इसमें कोई नोटिस नहीं है। 30 मार्च का एक नोटिस जरूर आया था, लेकिन अब वो भी वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है। कभी कभार दिखा देता है तो कभी कभार नहीं दिखाता है। ये 30 मार्च का नोटिस के ऊपर वीडियो मैंने बता चुका हूँ, वो सीपीओ की वैकेंसीज के ऊपर था, जिसमें एडिशनल फिजिकल के लिए लिस्ट आउट हुई थी 26 कैंडिडेट्स की। और बाकी अभी तक कोई नोटिस नहीं है, यानी आप लोग का जो रिजल्ट नोटिफिकेशन आने वाला था कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो बात बताई गई थी कि जो आप लोग का कैलेंडर है उसमें बताया गया था जब 25 मार्च को आप लोग का एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा। एसएससी जीडी के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उस समय जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो सभी ने वीडियोस बनाई थी, मैंने भी आप लोगों को अपडेट दी थी कि 1-2 दिन डिले हो जाता है। जैसे सीएचएस की वैकेंसीज में देखने को मिला था, 6 दिन डिले था नोटिफिकेशन की जो डेट है, उससे 6 दिन बाद जाके वेबसाइट पर नोटिस आया था नोटिफिकेशन के लिए, यानी वैकेंसीज के लिए। और उसी तरीके से हम यही सोच रहे हैं कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है इस वीक देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसी बीच देखिए एक वायरल नोटिस है जो कैंडिडेट्स लगातार यूट्यूब पर भी बताया जा रहा है, वो वायरल नोटिस, और लगातार अपडेट्स दी जा रही हैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स द्वारा कि आप लोग का जो नोटिफिकेशन है वो 1 मार्च को आए, 1 जून को आएगा। 1 जून से वैकेंसीज होंगी, 79,000 प्लस वैकेंसीज होंगी इस बार आप लोग के एसएससी जीडी के अंदर, और आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट होगा 1 जून से। देखिए दोस्तों, अभी तक वैकेंसीज भी डिसाइड नहीं है। अगर 79,000 की वैकेंसीज की बात करें तो काफ़ी अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होंगी उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन अच्छा रहेगा। कि इस बार वैकेंसी काफ़ी कम थी और इस कारण से काफ़ी कम तो नहीं थी, 60,210 वैकेंसीज हो गई थी, लेकिन फिर भी 53-54 कैंडिडेट्स को लिस्ट में रखा गया था। इस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो पेपर में क्वालिफाइड होने के बावजूद भी, फिजिकली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी, मेडिकली फिट होने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया में नहीं आ सके और उनका जो है सिलेक्शन नहीं आ सका। उसका रीजन यही था क्योंकि ये वैकेंसीज जो होती हैं है तो 60,210 वैकेंसीज, लेकिन स्टेट वाइज जब डिवाइड होती हैं तो किसी स्टेट के बाद 200 वैकेंसीज होती हैं, कहीं पे 400 होती हैं, किसी स्टेट के बाद 500 वैकेंसीज होती हैं, कहाँ पे यहीं पे 1500 वैकेंसीज भी होती हैं। तो इस तरीके से डिवाइड होती हैं वैकेंसीज और स्टेट वाइज कंपटीशन होता है। अगर आप लोग अपनी स्टेट से कंपटीशन लड़ रहे हैं तो आप लोग 200 वैकेंसीज हैं तो 200 वैकेंसीज के ऊपर ही कंपटीशन लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से वैकेंसीज डिवाइड होती हैं, तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। और अगर आप लोगों का सिलेक्शन पिछली वैकेंसीज में नहीं हुआ है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास एज बची है तो आप लोग एसएससी जीडी 2021 की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस बार वैकेंसी पिछली बार से ज़्यादा है। आप लोग पिछली बार मेडिकली फिट क्वालिफाइड हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, पता है किस तरीके से पेपर होता है, थोड़ा बहुत बूस्टअप करने की जरूरत है अपने आप को। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए जिससे आप लोग इस बार ज़्यादा स्कोर कर सकें और मेरिट में नाम ला सकें। पिछली बार आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आप लोग और अच्छी पोस्ट ले पाएंगे, अपनी ड्रीम पोस्ट ले पाएंगे। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या फिर एसएसएफ, एनआईए, जो भी आप लोगों की ड्रीम पोस्ट है उसको ले पाएंगे। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है कि आप लोग का 1 जून को आएगा। तो ऐसी अफवाहों से बचें कि अगर आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है तो किसी भी वेबसाइट पर आप लोगों को सही अपडेट्स नहीं मिलेगी। आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप लोग देख सकते हैं कोई भी अपडेट्स नहीं है। मैं आप लोगों के सामने ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, रिफ्रेश मार रहा हूँ, यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। और अगर कोई अपडेट नहीं है तो फिर आप लोग अफवाहों से बचिए। देखिए 30 मार्च का नोटिस आ चुका है वेबसाइट पर और ये नोटिस मैंने आप लोगों को अपडेट्स दे दी थी इसके रिगार्डिंग ही, अभी ये दोबारा से पब्लिश किया है। लगातार इसको हटा रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है एसएससी की वेबसाइट में। लेकिन आप लोग का एसएससी जीडी का अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जैसे ही आउट होगा आप लोग धीरज बनाए रखें, डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझना है किस तरीके से पोस्ट ऑफेंस आप लोग को डालनी है, किस तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है, ये सब समझ लेना है। क्योंकि पिछली बार कैंडिडेट्स काफ़ी रिजेक्टेड हुए थे, अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, 80-89 मार्क्स लाने के बावजूद भी कैंडिडेट्स को रिजेक्शन लिस्ट मिली थी। और कारण सिर्फ ये था उन्होंने फॉर्म अप्लाई करते वक्त गलत अप्लाई कर दिया था, कुछ ने पोस्ट ऑफेंस गलत कर दी थी, कुछ ने अपना स्टेट गलत डाल दिया था, डिस्ट्रिक्ट गलत डाल दिया था। तो इस कारण से रिजेक्शन स्लिप मिली थी। यहाँ पर डोमिसाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट वाइज आप लोग की जो है कट ऑफ बनती है। तो दोस्तों इस बार ऐसी कोई गलती ना करें आप लोग, और फॉर्म आप लोग अप्लाई करें उससे पहले समझ लें किस तरीके से अप्लाई करना है, कि कौन सी आप लोगों को पोस्ट रेफरेंस डालनी है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे तो आप लोग पोस्ट रेफरेंस गलत डाल देंगे तो पोस्ट रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को पोस्ट प्रोवाइड होगी।
तो पहले पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस समझ लीजिएगा किस तरीके से आप लोगों को फिल करनी है। एज लिमिट की बात करें तो अभी बात चल रही है अपनों की जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल है, लेकिन आप लोगों को यूट्यूब पर बताया जा रहा है 1 जून 2021 से नोटिफिकेशन आउट होगा। 18 से 24 साल एज लिमिट रहेगी और उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी एसटी के लिए बात करें तो 18 से 27 साल, और अगर एसटी की बात करें 5 साल का तो यहाँ पर 18 से 29 साल आप लोगों की एज रहेगी एससी वालों के लिए। तो ये इस तरीके से बातें बताई जा रही हैं और लगातार जो है ये वीडियोस वायरल हो रही हैं। ये नोटिस जो है वो आप लोगों को कुछ यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स नहीं भी दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये नोटिस आप लोग एडिट बन कर पूरा पीडीएफ बन जाता है, पूरा नोटिफिकेशन ही टाइप हो जाता है, सिर्फ 2 वर्ड का खेल होता है। आप लोगों को सिर्फ डेट चेंज करने का और अपना जो है वैकेंसी चेंज कर देने का, इतने में आप लोग का जो है पीडीएफ रेडी हो जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग ये अपडेट्स सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती है। मैं भी चाहूँगा कि इस बार आप लोगों की एज लिमिट थोड़ी अपर देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार के जो कैंडिडेट्स हैं जो पिछली भर्ती प्रक्रिया में थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको कम से कम रिलैक्सेशन देखने को मिल सके। तो 18 से 24 साल एज हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ कैंडिडेट्स और आ पाएंगे वैकेंसीज में और वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जॉब ले सकते हैं। और इसके अंदर अगर 18 से 24 साल एज होती है तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग को ओबीसी और एसटी में भी आप लोग की एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बाकी बात करें वैकेंसीज़ की तो उसमें बताया जा रहा है कि 79,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं और एग्जैक्ट डाटा भी दिया हुआ है कितनी वैकेंसीज़ है। अब देखिए 79,000 प्लस वैकेंसीज़ का अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप लोगों की वैकेंसी 50,000 हो सकती हैं, 60,000 हो सकती हैं, 1 लाख हो सकती हैं, ये नहीं बता सकते। लेकिन पिछली बार से बढ़कर ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये तय है कि इस बार वैकेंसीज 3 साल से ज़्यादा डिले हो रही है। 2018 में आई थी, अब 2021 में आ रही है। वैसे वैकेंसीज़ की बात करें तो पिछली बार 2011 में आई थी, फिर 13 में आई थी, फिर 15 में आई थी, फिर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिला था तो 2018 में आई थी। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, अब की बार भी 3 साल का जो है गैप हो चुका है कोरोना वायरस कारण। इस कारण से वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी और वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा खाली है सीआरपीएफ फोर्सेस में इस कारण से। और आईटीबीपी के अंदर इस बार ज़्यादा पोस्टें आएंगी, वो भी आप लोगों को उसका भी रीजन मैं बता चुका हूँ। नई बटालियंस जो है बनाने की तैयारी चल रही है आईटीबीपी के अंदर, इस कारण से नई बटालियंस के कारण वैकेंसी भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये थी पूरी अपडेट्स दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए कि एसएससी जीडी का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और जो आप लोग अपडेट्स बताई जा रही है 1 जून को लेकर और वैकेंसीज़ को लेकर और एज लिमिट को लेकर, वो सभी आप लोग सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकती है। इसको मैं राय नहीं दूंगा, किसी भी यूट्यूबर की बात को मैं गलत नहीं ठहराऊंगा, वो भी अपनी तरफ से सही जानकारी लेकर ही आप लोग को बता रहा होगा। लेकिन दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई अपडेट नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों के सामने खोल रखी है, कोई अपडेट्स नहीं है। और दोबारा से देखिए आप लोगों का 30 मार्च वाला नोटिस एंट्री हो चुका है, पता ही नहीं क्या हो गया ऑफिशियल वेबसाइट को, लगातार इस तरीके से ही रिफ्रेश हो रही है। शायद नेट की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आप लोग की ऑफिशियल वेबसाइट की। मेरे हिसाब से ऑफिशियल वेबसाइट की प्रॉब्लम है, नेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट आप बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। ये जो नोटिस था जो सीओपी पर आया था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों टोटली अपडेट्स आप लोग एसएससी जीडी के नोटिस के बारे में कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है अभी तक आउट नहीं हुआ है। आप लोगों को जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा हमारे चैनल पर आप लोग अपडेट देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।